राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुंदरकांड के अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे, जो कि आज तक आपने नहीं सुना होगा। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर ही आधारित महाकाव्य है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में रचना की थी और जिसे संत कवि तुलसीदास ने हिंदी भाषा में रचना करके रामायण को रामचरितमानस के रूप में हम सभी के साथ साझा किया है। वैसे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में वर्णन किया है, लेकिन सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी का गुणगान किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुंदरकांड से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य के बारे में जानेंगे, जैसे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शुभ अवसरों पर अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है सुंदरकांड में कि लोग अपने घर में शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। साथ ही साथ जो पंडित होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो आपके जीवन में आ रहे समस्याओं के निवारण के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करने का सुझाव देते हैं। सुंदरकांड आखिर क्यों इतना विशेष फलदायी है, उनके पाठ से क्या विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। सुंदरकांड से कैसे मिलती है सफलता। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमें मन की शांति मिलती है, हमारे मनोबल की वृद्धि होती है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे अंदर होना चाहिए वो है आत्मविश्वास। और दोस्तों, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य कि पूरी रामायण में सुंदरकांड ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अपने इच्छा शक्ति को और अपने आत्मबल को बढ़ाया जा सके। तो आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे शेयर करें। साथ ही साथ जो व्यूवर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुंदरकांड के अनसुलझे और अद्भुत रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला रहस्य के बारे में जानते हैं कि सुंदरकांड का नाम आखिर सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटा पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटा पर्वत यानी कि 3 पर्वत। पहला पर्वत सुपोल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत नील पर्वत था, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता से भेंट की थी और इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। दूसरा अद्भुत रहस्य है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शुभ अवसरों पर अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ऐसा क्यों? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जबकि किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास में कमी हो गई हो या कोई और समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ मात्र से आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि सुंदरकांड के पाठ करने से आपके अंदर और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती है और आपके काम बनने लगते हैं। इसीलिए शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। अब हम तीसरे अद्भुत रहस्य के बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों
सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई सारे उपाय हैं, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो है सुंदरकांड का पाठ करना। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के घर में गृह क्लेश हो उससे छुटकारा मिलता है। जो कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें भी रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों के घर में रोग दरिद्रता का निवास रहता है उन लोगों को भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और इन सारे चीज़ों से जल्द छुटकारा मिलती है। साथ ही साथ शनि की दशा में भी लाभ मिलती है, क्योंकि शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। जिन लोगों पर शनि महादशा हो या शनि का प्रकोप हो उसे रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिदेव बिना कुछ आपका बुरा किए आपकी शनि महादशा की समय समाप्त हो जाएगी। और सबसे खास बात सुंदरकांड की ये होती है कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से माता सीता की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी उनके भक्तों को सफलता और बुद्धि देते हैं। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड से जुड़े चौथे अद्भुत रहस्य के बारे में कि सुंदरकांड से कैसे मिलती है सफलता। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से ही हमें मनोवैज्ञानिक लाभ मिलती है। वास्तव में श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र गुण और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, लेकिन सुंदरकांड मात्र एक ऐसा अध्याय है जहां श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की विजय के बारे में बताया जाता है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले कांड हैं। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, जो कि हमें सुंदरकांड के पढ़ने से मिलती है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी के इच्छा शक्ति और उनके बुद्धि के बारे में बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने बल का प्रयोग करके माता सीता की खोज की थी, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम किसी कार्य को ठान लेते हैं और उस कार्य को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं तो हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। सुंदरकांड में यही सीख हमें दी जाती है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। हमें हमारी सफलता में सहायता मिलती है। इसीलिए हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, क्यों पूरी रामायण में सुंदरकांड को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूरी रामायण में सुंदरकांड एक ऐसा श्रेष्ठ कांड है जिसे कि रामायण में सबसे अद्भुत और अलग माना गया है, क्योंकि हनुमान जी जो कि वानर थे वे समुद्र को लांघ कर लंका पहुँचे और वहां माता सीता की खोज की, लंका को भी जलाया और साथ ही साथ माता सीता का संदेश लेकर श्री राम जी के पास लौट आए। ये एक ऐसे भक्त की कांड की कहानी है जो कि अपने आत्मविश्वास के दम पर, अपने बल बुद्धि के दम पर जीत का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी है और इसे विशेष मान्यता दी गई है।
साथ ही साथ सुंदरकांड के पाठ करने मात्र से हमें हनुमान जी की तो कृपा मिलती ही है, साथ ही साथ श्री राम जी की भी विशेष कृपा मिलती है। इसीलिए हमें विशेष अवसरों पर और रोज़ाना भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने अंदर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि करने में हमारी सहायता करती है। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमें अपने इरादे को नेक रखना चाहिए, खुद पर यकीन रखना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।